जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और ये हमारे साथ जो कुछ लोग हैं यहाँ पर जो विधानसभा के समक्ष ये लोग काफी दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और ये लोग वोकेशनल टीचर्स है। इससे पहले ये लोग जो है जेपीसी कार्यालय का घेराव भी किए थे। इन लोगों का जो वेतन है वो 11 महीने से नहीं मिला है और इसी को लेकर के ये लोग लगातार जो है वो मांग कर रहे हैं, अपने वेतन की मांग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का वेतन अभी तक नहीं मिला है। क्या कुछ बोलिएगा? इतने लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, पहले जेपीसी कार्यालय का घेराव करते हैं, अब यहाँ पर अनिश्चितकालीन आप लोग धरना कर दे रहे हैं, बल्कि ये सत्र जो है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद फिर उसके बाद आप लोग फिर कहाँ जाएंगे? क्योंकि आप लोगों की बात तो अभी तक सरकार नहीं सुन रही है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, देखिए हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, हम लोग थर्ड पार्टी के द्वारा रिक्रूटमेंट हमारा होता है गवर्नमेंट स्कूल्स में और हम लोग वोकेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो 10th और 12th में एडिशनल सब्जेक्ट्स होता है, जिनका यदि कोई प्रॉपर सब्जेक्ट में वो फेल कर जाता है तो हमारा सब्जेक्ट का नंबर उसमें ऐड होता है, तब जाके रिजल्ट बनती है। तो हमारा और इसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो बीटेक है, मतलब कि आपका बैचलर का डिग्री किसी में होना चाहिए टेक्निकल में, तभी आप बन सकते हैं, वीटी बन सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनर बन सकते हैं। ठीक है, जो और हम लोग जो आते हैं हम लोग हाईली स्किल्स वर्कर में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अक्टूबर 2025 में एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें हाई स्किल्ड और नॉन स्किल्ड दो तरह के वर्कर्स को डिवाइड की थी, अपने वर्कर्स को। तो जो हाईली स्किल्ड हैं उनको 938 से 1050 रुपया समथिंग करके वेगेज देना है पर डे का। तो इस हिसाब से हम लोग का 30,000 महीना का वेगेज होता है, लेकिन हम लोग उससे बहुत ही कम में 20,000 वेगेज में काम करते हैं। तो जब हमारा रिक्रूटमेंट 2025 अप्रैल में हुआ था तो उस समय हमें आश्वासन दिया गया था कि वेगेज निश्चित रूप से जब रिव्यू होगा तो बढ़ेगा। तो जेईपीसी हमारा वेगेज बढ़ा नहीं रही है, सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है। दूसरा बात है कि ये जो हम लोग वोकेशनल ट्रेनर हम लोग रिक्रूट हुए हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट से। एक ही विद्यालय में दो प्रकार के वोकेशनल ट्रेनर हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, एक स्टेट गवर्नमेंट फंडेड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड जो वीटी हैं उनको वेतन मिल रहा है, उनको प्रॉपर वेतन मिल रहा है और वो लगभग हर वीटी अप टू डेट है फरवरी तक वेतन। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट ओन जो भी स्कूल्स है उसका आज तक वेतन क्लियर नहीं हुआ है टिल मई 2025 से। और इसके लिए हम लोग एक बार जेईपीसी का घेराव किए थे, क्योंकि हमारी जो गवर्निंग बॉडी है वो जेईपीसी रांची है। तो जेईपीसी रांची हम लोग इसके लिए घेराव करने के लिए गए थे, ये बात है दिसंबर 2025 का। तो वहाँ के जो एसपीडी हैं, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जेईपीसी के, वो हम लोग को लिखित में ये आश्वासन दिए कि 2 से 3 महीना में ये जो प्रोसीजर है ये सारा क्लियर कर दिया जाएगा और आप लोगों को वेतन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो हम लोग आश्वस्त हो गए कि हमारा वेतन वापस हमें मिल जाएगा। लेकिन ये फरवरी अंतिम डेडलाइन था, 9 फरवरी उनका अंतिम डेडलाइन था, वो क्रॉस हो गया और आगे आश्वासन भी हमें नहीं दिया जा रहा है कि आपका वेतन कब मिलेगा। एसपीडी सर का कहना है कि उनके हैंड का सारा काम कर दिया गया है, हम आपका जो सारा कागज है, सारा पेपर वर्क है वो हम मंत्रालय भेज दिए हैं, लेकिन मंत्रालय से हमें कोई निर्देश नहीं मिल रहा है कि कैसे आपका पैसा आएगा और किस प्रकार से आपको हम सैलरी देंगे। मतलब ये आप लोग स्टेट तरफ से थे, आप लोग का वेतन स्टेट गवर्नमेंट पे करते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का पेमेंट नहीं आ रहा है। तो आप लोग ये मांग कहाँ तक मतलब रखे? हम लोग वही, हमारा गवर्निंग बॉडी जेईपीसी है मैडम, तो हम लोग तो सबसे पहले जेईपीसी गए थे, वो दिसंबर 2025 में गए थे। और इस बार हमें एसपीडी सर बोले कि आपका जो काम है, आपका जो वर्क है वो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री में अटका हुआ है, तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री को गुहार लगाइए। तो इसलिए आज हम लोग विधानसभा का घेराव करने के मकसद से यहाँ आए हैं। इतना अव्यवस्था है, इतना दिक्कत है मैडम कि हम बता नहीं सकते। कहाँ रहते हैं रात में? कहाँ रहते हैं आप? रात में हम लोग ऐसे ही कहीं कहीं रह जाते हैं मैडम। यहाँ पे बहुत सारी महिला लोग हैं, वो लोग कहाँ रहती हों? वो लोग भी ऐसे ही रहती है मैडम। ऐसे कल रात में आए हुए थे हमारे विधायक जयराम महतो जी, तो वो बोले कि महिला जो बेटी हैं उनको भेज दीजिए, तो वो लोग सारे उनके आवास में रहे और बाद बाकी हम लोग सब ऐसे ही कहीं कहीं रहे मैडम। और खाना पीना कैसे कर? बस जो मिल जाए, यहाँ अभी चना खाए,
कोई बादाम खा रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बस यही सब चल रहा है। कितने दिनों से? ये आज में हमारा दूसरा दिन है, लेकिन ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं सरकार को और जनता को कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अच्छा, मतलब कल पहला दिन था और कल ही आप लोगों को समर्थन में एक तरीके से बोलिए जयराम महतो जी यहाँ आए थे। हाँ, यस मैडम। अच्छा, वो महिला लोग वहीं रात में रुकी हाँ, थी? रात में उन्हीं के आवास में रुकी मैडम, और हम लोग ऐसे ही कहीं कहीं रुके, यहाँ भी कुछ लोग। क्या बोलेगा, सरकार पास फंड नहीं है इसलिए आप लोग को नहीं मिल रहा है वेतन? सरकार का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है मैडम। तो दयनीय है तो फिर इतना 5-5 करोड़ रुपए का कैसे बन रहा है आवास? आपका स्थिति इतना दयनीय था, आखिर इतने लोग हम लोग माने कि 2500-2600 लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आवास नीलाम कर देंगे, आप लोग का सारा का सैलरी आ जाए। बिल्कुल मैडम, तो लेकिन आवास नीलाम करने से नहीं होगा ना। ये आज एक साल के लिए आएगा, अगले साल क्या होगा? क्या अगले साल फिर ये अपनी परिसंपत्ति को नीलाम करेंगे? ये कैसे चला रहे हैं राज्य चलाने का क्या इनका तौर तरीका है? आखिर इनको, यदि इनके हम एम्प्लॉई हैं तो इनको पैसा तो देना ही होगा, और यदि नहीं देना है, प्रबंधन इनका ठीक नहीं है, तो इनको क्विट करना चाहिए। हम लोग रिजाइन करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि ये सारा पैसा वन टाइम इंस्टॉलमेंट में ये दे दे। अभी आप लोग वर्किंग है कि नहीं? अभी हम लोग वर्किंग है मैडम, हम लोग वहां से लीव लेके आए हैं आंदोलन के लिए। किस उम्मीद में आप लोग काम करें? जब 11 महीने से सैलरी नहीं मिला, आप लोग को उम्मीद है आगे सैलरी मिल जाएगा? इंसान लड़ता है सैलरी के लिए, लेकिन प्राइवेट जॉब में ज्यादा लड़ना पड़ता है मैडम। हम लड़के ले लेंगे विथ एनी कॉस्ट। हमको सैलरी लेना है तो फिर लेना है, वो मेरा अधिकार है। यदि सैलरी नहीं मिलेगा तो हम किस लिए काम कर रहे हैं? यदि सैलरी नहीं देना था तो सरकार रिक्रूटमेंट क्यों निकालती है? लोग गवर्नमेंट में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि वहाँ सिक्योरिटी रहती है कि कम से कम सैलरी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। प्राइवेट इसलिए थोड़ा डरते हैं कि सैलरी देगा कि नहीं देगा, लेकिन आप लोग को गवर्नमेंट होने के बावजूद भी आप लोग को सैलरी नहीं मिल रहा है, आप लोग को स्टेट गवर्नमेंट से लड़ना पड़ रहा है। बिल्कुल मैडम, देखिए क्या दशा है, क्या दिशा है। सरकार की वित्तीय स्थिति खराब है, बोलते हैं कि सैलरी नहीं दे सकते हैं, आज देंगे कल देंगे, अब तो ये बोल रहे हैं कि अभी सैलरी नहीं दे पाएंगे। ये कोई भी एश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है कि नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, उसके नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, उसके नेक्स्ट मंथ हो रहा है। कोई डेडलाइन देने के लिए स्थिति खराब होती तो मैया सामान कैसे मिल रहा होता लोगों को? ईश्वर जाने मैडम कहाँ से ये पैसे ला रहे हैं, आई डोंट नो। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। मेरी जो डिमांड है, हमारा जो अगर वित्तीय स्थिति खराब होती तो अभी 3 लाख का जो फर्नीचर था उसको 10 लाख रुपए डिमांड किया जा रहा है, 3 लाख में फर्नीचर नहीं हो रहा है। तो वित्तीय स्थिति खराब है तो फिर कैसे हो रहा है सब कुछ? बहुत दुखद है मैडम, हम लोग साधारण वर्कर हैं और हम लोग के ऊपर सरकार ध्यान नहीं देती। आप लोग के लिए वित्तीय स्थिति खराब हो गई होगी सरकार? बिल्कुल हमारे लिए स्थिति खराब है, लेकिन उनके लिए अपने एक्स्ट्रा जो भी खर्चा है उसको पूरा करने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति बिल्कुल ही ठीक है। इसकी जिम्मेदार कौन है? एक तरीके से देखा जाए तो हम ही लोग सरकार को चुनते हैं, सरकार जनता के लिए होती है, ठीक है? हम लोग ही यहाँ के मालिक है। हम लोग अगर अपने प्रतिनिधि ऐसा चुनेंगे जिस पर हम लोग अपनी मांग को ना रख सके या जो हमारी बातों को ना सुन सके, तो ऐसा जो प्रतिनिधि हम लोगों ने चुन करके जो उसको सत्ता पे बैठाया है, उसमें गलती किसकी है? हम लोगों की है कि सरकार की गलती? बिल्कुल जनता की गलती है मैडम। यदि ऐसे ही प्रतिनिधि को चुनना है तो राज्य को है ना गंगा जी में बहा देना चाहिए। कोई उपाय नहीं है। यदि आप अच्छे प्रतिनिधि नहीं भेजिएगा, यदि विद्यालय ठीक नहीं होगा तो आप कैसे आगे भविष्य आप देश का और राज्य का सुधारिएगा? जो शिक्षा होता है, जो शिक्षक होता है मैडम, उसके गोद में विकास और विनाश दोनों पलता है। यदि हम बच्चे को अच्छे से तैयार करेंगे तो वो अच्छा नागरिक बनेगा, कहीं अच्छी जगह रिक्रूट होगा, कहीं अच्छा काम करेगा। और यदि उसी बच्चे को यदि हम गलत शिक्षा देंगे, गलत निर्देश देंगे, तो वो पूरे समाज का, पूरे देश का दुर्गति कर देगा। यदि हम शिक्षकों की ऐसी दुर्गति हो रही है तो उन बच्चों का क्या होगा? क्या बोलेगा? ये सवाल जनता पर छोड़ते हैं। एक तरफ शिक्षक परेशान है अपने वेतन के कारण, एक तरफ विद्यार्थी परेशान है कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, एक तरफ जो सरकारी स्कूल के जो रसोइया हैं, जो मध्याह्न का भोजन बनाती हैं, वो लोग भी परेशान है अपना वेतन को लेकर के। सभी लोग परेशान हैं। आप देखिए तो कोई भी खुश नहीं है। तो क्या बोलेगा? खासकर जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठता है, क्योंकि शिक्षक भी परेशान है, विद्यार्थी भी परेशान है। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये समस्याओं को कौन निदान करेगा?